हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है आप सबकी जो फेवरेट डिज़ाइन होती है ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, और ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस में भी जो चेक्स डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद होती है, प्लस जो पाकिस्तानी डिज़ाइंस होती है, आई नो आप सबको ये बहुत पसंद है। तो आज की डिज़ाइन हम उसी टाइप से क्रिएट करने वाले हैं। फुल हैंड ब्राइडल डिज़ाइन है और थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में मैंने क्रिएट की है। कैसे क्रिएट करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप भी ये डिज़ाइन बहुत इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक सिंपल सा फ्लावर को क्रिएट कर देना है। उसमें बहुत ही अच्छे से आपको विजिबिलिटी के साथ शेडिंग करनी है और उसके बाद शेडिंग करने के बाद आपको उसके एजेस को हाईलाइट कर देना है, जिससे आपके फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन में इन्हेंस होंगे। और मैं आपको जो बता दूँ, ये जो हम लोग स्टार्टिंग डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पूरा कटवर्क पैटर्न क्रिएट करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे। कटवर्क पैटर्न में आपको मोस्टली फ्लावर्स और छोटे फ्लावर्स जो होते हैं, जिन्हें हम फ्लावर की कली बोलते हैं, या फिर थोड़ी सी लीव्स, ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके आपको कटवर्क पैटर्न को क्रिएट करना होता है। बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, मैं बहुत पास इस तरीके से छोटे से फ्लावर्स, लीव्स और इस तरह से थोड़े कर्व लाइन्स का यूज़ कर रही हूँ, जो ऐसा एज अ ग्रास का व्यू दे रही है आपको। एंड साइड में हमारे मोस्ट फेवरेट लीव्स को क्रिएट कर देंगे। नीचे के साइड मैंने अगेन 2 लीव्स क्रिएट की है फ्लावर्स के अराउंड। एक अच्छी बात आपको बताओ, कटवर्क पैटर्न क्रिएट करना बहुत इजी होता है, बस उसकी राइट टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स आप कटवर्क पैटर्न में ऐड करते हो, उनमें गैप बहुत कम होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट्स आपको बहुत पास क्रिएट करने चाहिए एंड उससे बहुत ही अच्छे से इस तरह से गाइडलाइन देके उससे फिल करना होता है। एंड कोई भी डिज़ाइन और लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन तो आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पैटर्न को क्रिएट करने में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है आपके डिज़ाइन में लाइट एंड डार्क का, और स्टेन भी बहुत अच्छा आता है। स्टेन का कोई इश्यू नहीं होगा। इसलिए आप लोग ट्राई करिएगा, ब्राइडल डिज़ाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कटवर्क पैटर्न्स को ऐड करिए। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं इसे फिल कर रही हूँ, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्हेंस हो रहा है हमारे डिज़ाइन में। एंड ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए एंड जब इसका स्टेन आएगा तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने फ्लावर्स और थोड़ी सी लीव्स का यूज़ करके पूरा कटवर्क पैटर्न को रेडी किया है। एंड यहाँ पे इस तरह से मैं एक बॉर्डर लाइंस को लूँगी और नीचे के साइड आपको जो स्पेस बच रही है, वहाँ पे इस तरह से मैं छोटे छोटे सर्कल्स को फिल कर दूँगी। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे डिज़ाइन में छोटे छोटे सर्कल्स। अब इस तरह बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के बाद हमारा फर्स्ट पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब सेम ऐसी बॉर्डर लाइन हम लोग पाम एरिया की तरफ देंगे, जिससे एक सेपरेट पोर्शन क्रिएट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे मैं इस तरीके से डॉट करके हम्स को ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी फिल एलिमेंट्स ले सकते हो, बस ये एरिया को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। एंड यू कैन नोटिस गाइज, अभी जो सिर्फ डिज़ाइन स्टार्ट किया और सिर्फ थोड़ी सी कंप्लीट होते ही साथ ही कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छी मेहंदी डिज़ाइंस आपको सीखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो और आप रेगुलर न्यू डिज़ाइन सीख सको एंड रेगुलर प्रैक्टिस भी कर सको। अब इस तरीके से आपको पूरे एरिया को हमसे फिल कर देना है और हम्स आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ क्रिएट करने हैं। आप देख सकते हो मेरे एक एक हम्स कितने ज़्यादा फिनिशिंग के साथ है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। इसी तरह आपको भी करना है। अब हमने जो बॉर्डर लाइन दी थी उसे इस तरीके से बोल्ड करके उसके ऊपर हमें एक हम्स की लेयर्स और ऐड करनी है। याद रखिए, जब भी आप कोई बॉर्डर डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए हम्स की लेयर्स ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हम्स स्किप कर दोगे तो आपकी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। तो छोटे छोटे पॉइंट से आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा। फिर आप पाम एरिया पे देखो, इस तरह से आपको अरेबिक का स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। इसका जो मिडल पॉइंट है बिल्कुल आपके मिडिल फिंगर तक टच होना चाहिए। एंड इस तरह आप मेजरमेंट लेके मिडिल फिंगर का आपको इसे क्रिएट करना है। दोनों साइड आपके जो कर्व लाइंस होती है, जिसका यूज़ करने के हमने ये अरेबिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए।
मैं ये सब इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज पाकिस्तानी डिज़ाइन का सबसे मेन एलिमेंट ये होता है, ये इसका सिग्नेचर लुक होता है। सो इसलिए आपको ये क्रिएट करते बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आपको अच्छे से मेजरमेंट लेके इसे क्रिएट करना है। अगर आपका ये चीज़ ख़राब हो गई तो आपकी मेहंदी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये क्रिएट हो जाने के बाद मैं इसके अंदर जो हमारे नेटिंग चेक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, मैं वो क्रिएट करने वाली हूँ। एंड ये भी आपको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ क्रिएट करना है। आप एक एक लाइंस आपको सरफेस से उठा के क्रिएट करनी है, टच करके नहीं करनी है। और ये जो सारे बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं ये सब आपको एकदम इक्वल साइज़ का करना है। अगर आपकी साइज़ अनइक्वल होगी तो आपके चेक्स प्रॉपर नहीं बनेंगे। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। एक एक लाइन बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही केयरफुली आपको क्रिएट करनी है। अब इसके अंदर फिलिंग करने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बिगिनर्स को। बहुत सारे बिगिनर्स जो है वो रॉन्ग फिलिंग भी कर देते हैं। इसका सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे पहले तो आपको सिर्फ डॉट को क्रिएट करना है, आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे मैं सिर्फ प्रेशर देके एक डॉट क्रिएट कर रही हूँ जिसकी हेल्प से वो पूरा फिल हो जा रहा है। और आपको एक ही फ्लो में सारी फिलिंग कंटिन्यू करनी है। आप देख सकते हो मैं ऊपर से नीचे की साइड कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी फिलिंग बिल्कुल प्रॉपर हो रही है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर आप इधर उधर से लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट करते हो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपके चेक्स डिज़ाइन थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। आप लोग भी ये डिज़ाइन देखने के बाद इसे रिक्रिएट ज़रूर करिएगा। एंड मुझे आप पिक शेयर ज़रूर कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं आपको रिव्यू ज़रूर करूँगी। तो इसलिए रिक्रिएट ज़रूर करिएगा बिकॉज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देख के रिक्रिएट करते हैं एंड उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर मेंशन है, तो आप वहाँ पे मुझे आपकी पिक्स शेयर कर सकते हो आपके डिज़ाइंस की। सब यहाँ पे देखिए हमने जो अरेबिक का शेप क्रिएट किया था, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के अगेन उसी शेप को डबल लाइनिंग देके उसे हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली न्यू एलिमेंट बताने वाली हूँ जो आज तक मैंने मेरी कोई डिज़ाइन में क्रिएट नहीं किया। और ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपके डिज़ाइन में, लेकिन उतना ही ज़्यादा ईजी भी है। सो आप देखिए आपको इस तरह से बस कर्व लाइन्स को क्रिएट करना है, ऊपर के साइड भी नीचे के साइड भी। और ऊपर के साइड और नीचे की साइड की जो लाइंस होती है वो एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, एज यू कैन सी इन द वीडियो। इतना क्रिएट हो जाने के बाद जो छोटी छोटी स्पेस आपको दिख रही है वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से छोटे लीव्स को ऐड कर दो। एंड आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं लीव्स को ऐड कर रही हूँ हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रही है। और जो स्पेस बची है वहाँ पे इस तरह से आपको डॉट्स को ऐड कर देना है। सो अब आप बताओ ये कितना ज़्यादा इजी था एंड इसका लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। अब लास्ट हम इसके ऊपर एक हम्स की लेयर्स अगेन ऐड करेंगे और इसके ऊपर की जो स्पेस बचती है हमारी फिंगर तक वहाँ पे आपको इस तरह एक बॉर्डर लाइन देनी है फिंगर के साइड, और वहाँ पे भी आपको इस तरह से कटवर्क पैटर्न्स को रेडी करना है। यहाँ पे आप देखिए मैं डिफरेंट टाइप का कटवर्क पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम छोटे छोटे रोजेस जो होते हैं उसका यूज़ करके पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। थोड़े से मिनी फ्लावर्स 2-3 यूज़ करेंगे, फिर लीव्स का यूज़ करेंगे एंड थोड़े से स्वर्ल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो हमारी डिज़ाइन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड जब मैं इसमें अभी फिलिंग स्टार्ट करूँगी तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्हेंस होगी हमारे पूरे डिज़ाइन में। एंड इसका स्टेन भी बहुत अच्छा आने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इस तरीके से पाकिस्तानी ब्राइडल डिज़ाइंस को क्रिएट करते हो तो आपको फिंगर डिज़ाइन जो है वो हमेशा सेम रखनी होती है। आप अलग अलग फिंगर्स में अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन नहीं फिल कर सकते हो, ये पाकिस्तानी डिज़ाइन का रूल होता है। सब यहाँ पे नोटिस करिए कि मैंने सारे फिंगर्स में इस तरह से सेम बॉर्डर लाइंस क्रिएट कर दूंगी एंड सेम इसी तरह के बॉर्डर लाइंस ऊपर के साइड भी कर देंगे। और सेंटर में हम लोग बहुत ही सिंपल सी ऐसे लाइंस को क्रिएट करके उसके अंदर डॉट क्रिएट कर देंगे।
आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यही डिज़ाइन हम हमारी बाकी की जो फिंगर्स है उसमें भी ऐड करेंगे। सो मैंने बोला था ना आप लोग को ये डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। सो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन और प्रैक्टिस तो करते रहिएगा। बाय।